उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। पहली बात तो यह है कि रोजों की फर्जियत का जो हुक्म है वो अल्लाह ने ईमान वालों को दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया कि ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। ईमान वाला ही रोजे रखता है, ईमान वाले पर रोजे फर्ज हैं। तो मोहतरम सामीन कराम, बल्कि ईमान वालों की तो शान ही कुछ इस तरह है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदों को पता चल जाए कि रमजानुल मुबारक के अंदर बरकत कितनी है, रमजान में सवाब कितना है, रमजानुल मुबारक में अल्लाह की बरकतें कितनी करती हैं, अल्लाह की रहमतें कितनी नाजिल होती हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे उम्मती अल्लाह की मखलूक ये आरज़ू करेंगे, लोग ये दुआएं मांगेंगे, सनतन कुल्लुहा, या अल्लाह तूने तो रमजानुल मुबारक का एक महीना दिया है, हमारी ख्वाहिश यह है कि पूरा साल रमजानुल मुबारक हो। ये अल्लाह वालों की बातें हैं, अल्लाह वालों की पसंद ये है, अल्लाह वालों की जो है अल्लाह ने ये क्वालिटी बयान किया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि वो तो ये करेंगे कि जब रमजानुल मुबारक में इतना सवाब, बल्कि उनके लिए खुशखबरी भी आई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरा उम्मती, जो मेरा गुलाम, मेरा कलमा पढ़ने वाला और अल्लाह तबारक व तआला का बंदा, अल्लाह तबारक व तआला को रब मानने वाला, अल्लाह तबारक व तआला को अहकमुल हाकिमीन मानने वाला, जब रमजानुल मुबारक की आमद होती है तो उसके चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो जाते हैं, उसका चेहरा फूलों की तरह खिड़खिड़ा जाता है, उसके चेहरे पर पसीना नहीं आता, ईमान वाले के चेहरे पर अफसुर्दगी नहीं आती, ईमान वाले के चेहरे पर रोशनी आ जाती है। अल्लाहु अकबर। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान का मफहूम कुछ इस तरह भी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा खुशी और मुसर्रत से, दिल भी खुश हो, चेहरे पर खुशी के आसार भी हों, रमजानुल मुबारक का चांद देखे, रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल करे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इस एक काम की वजह से अल्लाह उसको बख्श देता है। रोजे रखने का तो बात ही आगे है, मामला ही आगे है, तरावियों के कुरान सुनना सुनाना मामला आगे है। सिर्फ रमजानुल मुबारक का चांद देखो, रमजान का इस्तिकबाल करो, रमजान का एहतराम करो, इसी बात पर मौला इतना सवाब दे रहा है। रमजान के अंदर तरावी में कुरान सुनने का सवाब कितना होगा, माह रमजानुल मुबारक का रोजा रखने का सवाब कितना होगा। बल्कि हदीस कुदसी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया, मन अकरमा रमजान फकद अकरमा सुबहान, जिसने रमजानुल मुबारक का एहतराम किया, रमजानुल मुबारक की इज्जत की, रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल किया, उसने अल्लाह की इज्जत की है। मन अकरम रमजान फकद अकरम सुबहान, जिसने रमजान की इज्जत की उसने सुबहान अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की।
तो अब रमजान की इज्जत ना करने वाला वो किस साइड पर है? बल्कि मोहतरम सामीन कराम, रमजानुल मुबारक इंशाअल्लाह आज मगरिब के बाद रमजानुल मुबारक का चांद तुलू हो जाएगा। तो मैं एक वाक़या आपकी समातों की नजर करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन हिसाब व किताब के बाद एक बंदा जिसकी नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे, यानी गुनाहगार होगा। हिसाब व किताब के बाद गुनाहगार को गुनाहों की वजह से दोज़ख में डाला जाएगा। फिर बोलो अस्तगफिरुल्लाह। दोज़ख से अल्लाह की पनाह। बहरहाल उस गुनाहगार को किधर डाला जाएगा? सब बोलिए, दोज़ख में। आपके तो नाथखा कहते हैं हम दोज़ख में, मैं तो कहा मेरा साया ना जाएगा। इधर हदीस पाक पढ़ी है, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है। हुजूर फरमाते हैं कि गुनाहगार को दोज़ख में डाला जाएगा। ये किताब पढ़ी है, बहुत बड़े इमाम की किताब। तो पता करो कि कहीं नाथ खून तो नहीं है, कहीं हजरत हसन का लेबल लगा के अंदर से शिकारी और चोर तो नहीं है। हुजूर तो फरमा रहे हैं गुनाहगार दोज़ख में जाएगा। ये कहता है दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा। अरे जालिम, तू सच्चा है या मेरे आका का फरमान सच्चा है? ये दो नंबर लोग गुनाहों पर उभार रहे हैं कि गुनाह की कोई गैलियो नहीं है, बस हुजूर के उम्मती हैं, बस कलमा पढ़ लिया, इतना बड़ा है। मैं ये पूछता हूं जालिमो, ये मसला और ये इश्क क्या हजरत अबू बकर में नहीं था? तुम्हारी समझ अबू बकर से ज्यादा है। अबू बकर पाक ने एक दरख्त पर देखा, एक परिंदा बैठा है, फरमाने लगे आए परिंदा तू कितना अच्छा है, क्यों कि तेरा हिसाबो किताब नहीं। हिसाबो किताब का इतना कठिन मामला है, इतना सख्त मामला है। कुछ इस तरह भी अल्फाज है, आपने एक तिनके को उठाया, तिनके को तीला उठाया और फरमाने लगे आए तीला तू कितना मौज वाला है, कितना खुश नसीब है, तुझे हिसाबो किताब का सामना करना नहीं पड़ेगा। ये तो कहते हैं दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा। आगे कौम भी बड़ी सोनी आती है, सुभान अल्लाह। इधर हदीस की मुखालफत है, सीधी हदीस कह रही है कि गुनाहगार को दोज़ख में डाला जाएगा। वो कहता है दोज़ख में मैं तो क्या, मैं नहीं जाता। बल्कि हजरत उमर को देखे, हजरत उस्मान गनी को देखे, हजरत मौला अली का वाक़या है। अब टाइम थोड़ा है। हजरत मौला अली एक कब्रिस्तान में गए, देखा ताजी कब्र है, अर्ज की या अल्लाह इस कब्र वाले को जो हालात हैं वो मेरे ऊपर खोल दे। ये किस हालत में है देखो, खुलासा अर्ज कर देता हूं। जब हालात खुल गए तो हजरत अली ने जब उस कब्र वाले को देखा तो उसकी कब्र आग में तब्दील हो चुकी थी। ये तो कहते हैं दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाए। अरे भाई खुदा के लिए लोगों को गुनाहों पर ना उभारो, लोगों को इस्तग़फ़ार की तरगीब दिलाओ, तौबा की तरगीब दिलाओ। तो बहरहाल हजरत गौसे आजम को देख लें, जिनकी 11वीं हम खाते हैं और खा के बड़े आराम से मूछें साफ करके सो जाते हैं। बस 11वीं खाओ और सो जाओ। उस गौस पाक का क्या मकाम है और क्या अल्लाह की बारगाह में वो अर्ज करते हैं। काबा शरीफ के गलाह में लिपटे हुए एक शख्स को देखा गया कि वो रो रो कर ये दुआ कर रहे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। उसकी आवाज में इतना सोज और दर्द है, दूसरे तवाफ करने वाले अल्लाह की बारगाह में उसकी सिफारिश करने लगे कि या अल्लाह इस बंदे के हाल पर रहम कर। जब ये कैफियत खत्म हुई, देखा गया वो रो रो कर अपनी बख्शिश की दुआएं मांगने वाले सरकार गौसे आजम
क्या तुम्हारी इबादत गौस पाक के बराबर पहुंच गई? क्या तुम्हारा तकवा इतना है? तुम तो फर्ज खुदा का हजम कर गए, वाजिबात हजम कर गए, फर्ज किफाया हजम कर गए, सुन्नत मुअक्कदा हजम कर गए। बल्कि उस्मान गनी को हुजूर ने फरमा दिया था 18 मरतबा कमोबेश जन्नत की बिशारत देकर, फिर फरमाया उस्मान तुम्हें नवाफिल की जरूरत नहीं है, तुम नफल ना भी पढ़ो, तुमने सदका खैरात इतना किया है इस्लाम के लिए, अल्लाह तुम्हें सवाब देता रहेगा। तो वो उस्मान फर्ज वाजिबात सुन्नत मुअक्कदा तो कुजा वो सरकार के मुस्तहब्बात को भी नहीं छोड़ी। तो कुछ नहीं करते, फिर कहते हो दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाए। और आगे से तुम सुनते भी ऐसे ना खानो, तुम्हें कह रहा हूं। अब आपकी कैफियत यह है कि पता नहीं कारी साहब शायद बॉर्डर से पार वालों की बात, तुम्हारे मोहल्ले वालों की बात, जिनको तुमने नात खां बनाया। भाई नात खानी हजरत हस्सान की सुन्नत है, लेकिन हजरत हस्सान की तरह नात खानी करो। बहरहाल टाइम बहुत ज्यादा निकल रहा है, मैं अपनी बात को इख्तिसार की तरफ लाऊं। उस गुनहगार को दोज़ख में डाला जाएगा। जब दोज़ख में डाला जाएगा तो दोज़ख की आग उससे भाग जाएगी, भागेगी। अब आग का काम क्या है? जल्दी बोले, मैं बात को मुख्तसर करूं, टाइम हो रहा है। आग का काम क्या है? सब बोले जिनको पता है, बोले आग का काम क्या है? आग का क्या काम है? फिर बोले तो इधर तो आग और फिर भी दोज़ख की आग भाग रही है उस गुनाहगार से। गुनाहगार चला गया, अब दोज़ख की आग भाग रही है उसको छोड़ के। मालिक के दोज़ख का फरिश्ता देखेगा आग को क्या हो गया। मैं तो कहता हूं करोड़ मुबारक हो उस गुनाहगार को जिससे दोज़ख की आग भागती है। अरे हम तो इतने पापी हैं, हमें तो दुनिया की आग, हमें तो दुनिया की आग थोड़ा सा सेक आ जाए तो कैसे, बल्कि सेक तो कुछ आप गर्मी तशरीफ ला रही है तो कितनी कैफियत देखें, सब पंखे चल रहे हैं। हम तो सूरज की तपश नहीं बर्दाश्त कर सकते। तुम्हें तो नाथ खानों ने कहा हुआ है ना दोज़ख में मैं तो क्या, बड़ी सीधी सीधी बात है। तो बहरहाल दोज़ख की आग उस गुनाहगार से भागेगी। मालिक के दोज़ख का फरिश्ता पूछेगा आग ये क्या हो गया, तू तो जलाती है। पल भर में, लहजे से भी पहले, सेकंड से भी पहले बंदे को राह कर देती है। इस गुनाहगार से क्यों भाग रही है? आग क्या जवाब देगी? आग कहेगी ऐ मालिक के दोज़ख, ऐ फरिश्ते, मैं इसको कैसे जलाऊं? ये है तो गुनाहगार, लेकिन इसके मुंह से रोजे की खुशबू आती है। रोजे की खुशबू ये काम करे, रोजे की खुशबू। अरे दुनिया और आखिरत की आग से बचना चाहते हो तो रमजानुल मुबारक की आमद है। आज तौबा करके रमजान शरीफ का इस्तकबाल भी करना है, रमजान शरीफ का एहतराम भी करना है, रमजान शरीफ की इज्जत भी करनी है, तरावी भी सुननी है, तरावी के अंदर कुरान भी सुनना है और पूरी 20 रकात पढ़नी है। 8-12 वाला आगे फतवा आपने कहीं से लिया है पूरे, और रोजे भी रखने हैं। आगे रोजे के आदाब बताने थे लेकिन टाइम बल्कि ऊपर हो गया है। तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।